नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद होगा अब से 1.5 महीना पहले एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी रूस से। खबर यह थी कि रूस ने बयान दिया था कि जी हम तैयार हैं पूरी तरीके से पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार प्रोवाइड कराने के लिए, और पाकिस्तान के साथ हम अपने जो डिफेंस टाई हैं अब उन्हें बूस्ट करने जा रहे हैं। और यह खबर भारत के लिए बेहद ही चिंताजनक थी, लेकिन उस समय मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत को इससे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के हाथ में रूस की एक ऐसी नस है कि अगर रूस ने ज़्यादा 3-5 किया तो भारत वहीं पर रूस को एक कड़ा सबक भी दे सकता है। और रूस की एक कमजोर नस थी यूक्रेन। हालांकि उस समय बहुत से लोगों ने कहा क्या वाकई में ही यूक्रेन से भारत यहां पर रशिया के ऊपर एक मैसिव प्रेशर बना सकता है? तो उसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है, क्योंकि तुर्की ने दुनिया को दिखा दिया है कि रूस आज की तारीख में यूक्रेन को लेकर कितने ज्यादा मैसिव प्रेशर में है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से 2-3 दिन पहले यूक्रेन के अंदर एक बड़ा इवेंट था। दरअसल यूक्रेन ने जो नाटो कंट्रीज हैं इनके जितने भी डिफेंस मिनिस्टर्स थे इनको इनवाइट किया था, क्योंकि आने वाले समय में यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने जा रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन ये चाहता है कि वो अपने जो डिफेंस टाई हैं नाटो के सभी देशों के साथ बढ़ाए और इनसे ऐसी टेक्नोलॉजी ले जिसके दम पर वो रूस को टक्कर दे सके। लेकिन इन सभी में सबसे स्पेशल था तुर्की यूक्रेन के लिए, क्योंकि तुर्की पहले भी ओवर द ईयर्स यूक्रेन को बहुत ही एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता आया है। जैसे कि उसने 2018-19 में बख्तियार ड्रोन यूक्रेन को दिए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि यूक्रेन और तुर्की आने वाले समय में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर जाने वाले हैं, और इससे तुर्की को भी फायदा होगा यूक्रेन को। वो कैसे? दरअसल तुर्की आज की तारीख में ड्रोन तो बहुत अच्छे अच्छे बना लेता है, लेकिन वो बड़े ड्रोन नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास आज की तारीख में ड्रोन के लिए अच्छे और बड़े इंजन है ही नहीं। वहीं यूक्रेन के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो बड़े और अच्छे इंजन बना सकता है, जिसके दम पर तुर्की बड़े साइज के और काफ़ी ज़्यादा पेलोड अपने साथ ले जाने वाले ड्रोन भी बना सकेगा। ये दोनों के बीच की पार्टनरशिप है। लेकिन इससे डरा हुआ कौन है? रूस। दरअसल रूस को यह लग रहा है कि आने वाले समय में तुर्की यहां पर यूक्रेन को प्रोवाइड कराएगा बड़े ड्रोन्स, जिनके दम पर यूक्रेन यहां पर रूस को कड़ी टक्कर दे सकता है। और रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि यूक्रेन को ऐसा नहीं कि बहुत लंबी रेंज के हथियार चाहिए। अगर यूक्रेन की सीमा से आप रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी देखेंगे तो बेहद ही ज्यादा कम है। छोटे छोटे ड्रोन भी बड़ी आसानी से मॉस्को तक पहुंचकर वार कर सकते हैं। ताकि आप कहेंगे कि जी S-400 तो मौजूद है रूस के पास, रूस को क्या चिंता? तो चिंता है कि S-400 की भी कुछ लिमिटेशन है। एक बार में करीबन 72 टारगेट को ही S-400 हिट कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, ऐसे में यूक्रेन चाहे तो भारी मात्रा में ड्रोन खरीद कर एक साथ उनकी स्ट्राइक करे तो मानकर चलिए अगर 10% ड्रोन भी अपने टारगेट पर हिट कर गए तो ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा रूस के लिए। यूक्रेन की लोकेशन तो ऐसी है, आप स्क्रीन पर देखिए, इसकी सरहद के आसपास ही रूस के ज्यादातर बड़े शहर आपको देखने को मिलेंगे, रूस की ज्यादातर आबादी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में यहां पर यूक्रेन बहुत ही भारी डैमेज पहुंचा सकता है रशिया को, और इसीलिए इस बड़े खतरे को देखते हुए पहली बार यहां पर रूस ने किसी देश को धमकी दी है। स्क्रीन पर आप देखिए, रूस ने तुर्की को धमकी दी है लिटरली कि आप यूक्रेन के साथ ज्यादा डिफेंस कोऑपरेशन मत कीजिए, वरना आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। और यही है तुर्की की पावर पॉलिटिक्स जो पूरी तरीके से रूस के ऊपर हावी है। सीरिया के अंदर तुर्की चाहे अब कुछ भी करे, रूस मजबूर है कुछ भी ना करने के लिए, क्योंकि अगर सीरिया के अंदर बॉम्बिंग करने से तुर्की को रोकता है रूस, तो इधर से तुर्की तुरंत 10-20 ड्रोन भेज देगा यूक्रेन और रूस फिर प्रेशर में आ जाएगा। इसे कहते हैं किसी दुश्मन देश की नस दबा देना। यहीं पर एंट्री होती है भारत की। इसलिए मैं कह रहा था कि भारत को यहां पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर रूस यहां पर हैवी वेपन्स यानी कि जो बड़े हथियार है पाकिस्तान को प्रोवाइड कराने की सोचता है तो भारत को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये अनाउंस कर देना है कि जी भारत और यूक्रेन किसी हथियार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यूक्रेन कुछ हथियार खरीदना चाहता है भारत से, रूस उल्टे पैर पाकिस्तान से भाग जाएगा। यानी कि टिट फॉर टैट। रूस कहेगा कि आप क्यों बेच रहे हो यूक्रेन को हथियार, तो हम भी कह देंगे आप पाकिस्तान को क्यों बेच रहे हो, आप पाकिस्तान से पीछे चले जाओ, हम यूक्रेन से पीछे आ जाएंगे। यही होती है पावर डिप्लोमेसी। तुर्की ने ये यूक्रेन वाला काम करके दिखा भी दिया है कि ये जो डिप्लोमेसी है पूरी तरीके से कारगर है रूस के खिलाफ। इसके अलावा एक और बात मुझे कहनी थी कि कितने लोगों ने हमें अभी तक फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया। डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करो, तुरंत पहुंच जाओगे, वहां भी फॉलो कर लो, वहां पर भी मैं आपको बहुत सारे अपडेट देता रहता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।